सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप पर। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय हिंदी। पुस्तक का नाम है बसंत, जिसमें आपके पाठ 4 है भगवान के डाकिए। जो अध्याय का नाम है भगवान के डाकिए, आप देख सकते हैं अध्याय 4। इन जो देख सकते हैं पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इस प्रकार से ये पाठ है। अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है, देख सकते हैं आप। तो इन सभी के प्रश्न अभ्यास आप देख सकते हैं। बसंत बाग ये 3 है, बसंत बाग 3 है। प्रश्न अभ्यास, कविता से कवि ने पक्षी और बादल को भगवान और के डाकिए क्यों बताया, स्पष्ट कीजिएगा। इन सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। फिर है, किन पंक्तियों का भाव पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे से दूसरे देश को भेजते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर जो प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। फिर 5वां प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। 5 प्रश्न है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं पाठ से आगे इनमें पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, आप विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों को तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिएगा। और हमारे जीवन में डाकिए की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा क्योंकि वे देश काल की सीमा से परे होते हैं और एक दूसरे में भेदभाव नहीं करती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे भगवान के संदेशवाहक हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी उनसे शिक्षा लेकर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 आप देख सकते हैं, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर करेंगे, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पौधे, पानी और पहाड़ आदि पढ़ पाते हैं, अपनी अभिव्यक्ति से सबका मन मोह लेते हैं। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 है, किन पंक्तियों का भाव क में दे रखा है। तो पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक दूसरे को देश को भेजते हैं। तो इसका उत्तर करेंगे, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियों पेड़ पौधे और पानी पहाड़ बाँचते हैं। फिर नेक्स्ट है, ख में दे रखा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका करेंगे, एक देश का भाव दूसरे देश में पानी, एक देश का भाप और दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रश्न जो 4 नंबर है। प्रश्न 4 नंबर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो इसका उत्तर करेंगे, पक्षी और बादल सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, वे ठीक वैसे ही हैं जैसे पहाड़ सभी को मजबूती और दृढ़ता तथा हर मुसीबत का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। पानी सबको निर्मलता का संदेश देता है, पेड़ पौधे सबको हवा और छाया देते हैं। इसी प्रकार इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान का संदेश दे रहे हैं। इस प्रकार इन सभी का संसार में प्रेम को फैलाने का काम है, इसलिए वे सभी एक दूसरे की भाषा को आसानी से पढ़ पाते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो प्रश्न हैं, 5 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, कक्षा 8 जो विषय हिंदी बसंत 3 अध्याय 4 है भगवान के डाकिए। प्रश्न 5 आप देख सकते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, जिस प्रकार
बहने वाली हवा सीमाओं के बंधन नहीं मानती। फूल अपनी सुगंध से सभी को प्रभावित करते हैं। पानी सभी को समान रूप से भिगोता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी उनसे शिक्षा लेकर आपसी प्रेम व्यवहार को फैलाना प्रभावित करते हैं। बारिश का पानी सभी को समान रूप से भिगोता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी उनसे शिक्षा लेकर आसानी से प्रेम व्यवहार को फैलाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पाठ से आगे जो प्रश्न दे रखा पहला प्रश्न दे रखा है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सौहार्द के आदान प्रदान के रूप में देखते हैं और इनसे शिक्षा लेकर हमें भी आपसी प्रेम और सौहार्द को आगे बढ़ाना चाहिए और समाज से नफरत को मिटाने में अपना योगदान देना चाहिए। प्रश्न 2 नंबर है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर लिखेंगे, जैसे पक्षी और बादल सीमाओं से परे हैं वैसे ही इंटरनेट भी दोनों ही भेदभाव नहीं करते हैं, दोनों एकता का संदेश देते हैं, दोनों ही ज्ञान को बांटते हैं, दोनों ही मिलजुल कर काम करना सिखाते हैं, दोनों ही संदेश का आदान प्रदान करते हैं, दोनों ही स्वतंत्र हैं, दोनों ही खुशियाँ बांटते हैं, दोनों ही सुख दुख बांटते हैं। फिर प्रश्न है 3, आप देख सकते हैं प्रश्न 3 है पाठ से आगे। प्रश्न है तीसरा, हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका, हमारे जो जीवन में उसकी डाकिये की क्या भूमिका है, इस विषय पर 10 पंक्तियाँ 10 वाक्य लिखिए। कितने वाक्य लिखने? 10 वाक्य। तो इसका उत्तर करेंगे आप, डाकिया हमारे जीवन का आधार है। डाकिया क्या है? हमारे जीवन का आधार है। वह हमारी चिट्ठियों को हम तक पहुंचाता है। डाकिया क्या करता है? हमारी जो चिट्ठियाँ है हम तक पहुंचाता है। वह हमारे संबंधियों को, हमारे जो जितने भी संबंधी है उनको जोड़ने का एक मजबूत कड़ी है। एक क्या है? मजबूत कड़ी। हमारे संबंधियों को जोड़ने की एक मजबूत कड़ी है। वह हमारे हर सुख दुख का साथी है। डाकिया क्या है? हमारे हर सुख दुख का साथी है। वह हमारे संदेशों को जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयत्न करता है। कौन करता है? डाकिया करता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, दिन रात समाज की सेवा में लगा रहता है। वह जाति बंधनों को नहीं मानता। डाकिया है जो किसी भी जाति बंधनों को नहीं मानता है। और नेक्स्ट आप लिखेंगे, वह समाज को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? डाकिया करता है। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो कक्षा 8 है, आप देख सकते हैं कक्षा 8 जिसका नाम है भगवान के डाकिये, अध्याय 2 है। इनके जो सभी प्रश्न उत्तर थे, अभ्यास प्रश्न 1 से लेके 5 तक, और यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 5 तक हमने आपको करवा दी सॉल्यूशन। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो पाठ से आगे 3 प्रश्न थे, आप देख लीजिएगा। पाठ से आगे प्रश्न 1 था, फिर दूसरा था और फिर तीसरा था। इन सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।